अगर 2026 में आपको एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप उसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग सब कुछ अब डिटेल में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात तो यही है कि एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कब होगा, नोटिफिकेशन कब निकलेगा। आज 31 तारीख है, अब तक नोटिफिकेशन नहीं निकला है और मार्च में निकलना था। और आपको ये भी पता है कि एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन है वो भी होने वाला था, जिसका भी कुछ भी आता पता नहीं है। तो सीजीएल का एग्जामिनेशन भी डेफिनेटली अगर नोटिफिकेशन अभी निकल भी जाता है तो पोस्टपोन तो होने ही वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक घाटा हो सकता है क्योंकि वो 1 साल 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और एग्जामिनेशन 2-3 महीने पोस्टपोन हो गया तो उनका ऑब्वियसली शेड्यूल बिगड़ गया। बट ऐसे बच्चे जो फ्रेशर हैं, अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट इसी साल किए हैं और तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एग्जामिनेशन 2 महीने पोस्टपोन हो चुका है तो आप अपनी तैयारी आज के डेट से 0 से भी स्टार्ट करते हो तो एग्जामिनेशन क्रैक आपका हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेटजी मैं आपको आज का बताने वाला हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट के बारे में अगेन मैं आपको बता दूं कि 2 महीना आप डिले लेकर के चलिए। नोटिफिकेशन अप्रैल के पहले वीक से दूसरे वीक के बीच में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन की डिटेल ये रही और एग्जामिनेशन डेट के बारे में बता दिया। कुछ जो बच्चे नए हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि क्या होता है सीजीएल। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि स्ट्रैटेजी में कौन कौन से पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। कट ऑफ और टॉपिक वाइज मार्किंग, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों तो आपको गूगल करके भी मिल जाएगा, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। बट जो नीचे की दोनों चीज़ें हैं ना, सोर्स कहाँ से पढ़ना है और प्लानर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड प्लानर मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो कि मैं आपको डिस्कशन करूँगा। आप ज़रूर कुछ भी अगर आप छोड़ सकते हो सब कुछ छोड़ दो, लेकिन प्लानर वाला पार्ट बिल्कुल ही मत छोड़ना इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अंदर मैं अच्छे से आपको बताऊंगा शेड्यूल कैसे आपका रखना है। अगर आपके कोई एग्जामिनेशन नहीं निकला है ना, आप ऐसे बच्चे जिसका मन नहीं लगता, फोकस नहीं होता, उन्हीं बच्चों के लिए मैं प्लानर लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो सीजीएल की वैकेंसी कितनी रहती है, तो ये 14,000 आपको लास्ट ईयर थी। जो वैकेंसी नोटिफिकेशन में बताई गई थी ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कम ज़्यादा तो ये ऑब्वियसली होती रहती है। 17,000 उससे पहले था। तो आप देख सकते हो वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिडिल मैनेजमेंट की सबसे बड़ी नौकरी है। डायरेक्ट सेक्शन ऑफिसर, डायरेक्ट आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सब कुछ आप इसी के थ्रू बनते हो। तो ये टॉप नॉच लेवल की नौकरी है। अगर आप मिडिल मैनेजमेंट की बात करो या फिर हमारे एसएससी के अंदर बात करो तो एसएससी में इसके ऊपर कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। तो यूपीएससी को मैं अगर साइड कर दूं तो यही सबसे अच्छी नौकरी हमारे कंट्री में फ़िलहाल है। मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे यूपीएससी का सीएपीएफ की जो नौकरी होती है असिस्टेंट कमांडेंट की, छोड़ करके आते हैं इस नौकरी को करने के लिए। तो इतनी अच्छी नौकरी है। लास्ट ईयर आपका जून के आसपास निकला था, इस साल भी मतलब जून में नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली पहले निकल जाएगा नोटिफिकेशन। बट एग्जामिनेशन पिछले साल के हिसाब से अलाइंग होगी जहाँ तक लग रहा है। फीस बस 100 रुपये होती है और फीमेल के लिए तो फ्री होता है ये आपका, ठीक है। बस ब्रीफ दे रहा हूँ आपको, नोटिफिकेशन निकलेगा तो डिटेल एक वीडियो में बनाऊंगा ही। बाकी 18 से 32 साल तक के बच्चे भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, बट मैक्सिमम आपका 32, मिनिमम 18 रहता है। और एज रिलैक्सेशन आपके अलग से है। आप अगर ओबीसी हो या फिर डाइवोर्सी वुमेन हो, इन सब के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन 3-3 साल का एक्स्ट्रा है, तो 35 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में कोई इसके अंदर परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भूल जाओ, सिर्फ एक पोस्ट के अंदर ही है। बाकी किसी भी पोस्ट के अंदर 37 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर नौकरियाँ रहती हैं, तो किसी के अंदर भी एक हटा दो, 36 के अंदर आपका कोई भी डिग्री हो, कोई भी परसेंटेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस नौकरी को अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। और ये मेरा, इसके बारे में बस ऐसे ब्रीफली बता देता हूँ कि ये मेरा जो ऐप है नूर निखिल या फिर noornikhil.co.in पे आप अभी विजिट कर लो। .com पे भी फिलहाल लाइव नहीं है, वो भी लाइव हो जाएगा। वहाँ पर एसएससी के सारे बुक्स जो भी यहाँ पे लिखे गए हैं सब पे सेल चल रहा है। एसएससी कूपन कोड आप यूज़ अगर करते हो तो आपको मात्र 299 रुपये में ये मिल जाएगा, ठीक है। 280 नहीं, 299 रुपये में आपको मिल जाएगा एसएससी के सारे PYQs, जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं सबकी PYQs, और ये सारी किताबें कॉन्सेप्चुअल आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आपको बैंकिंग, एसएससी और रेलवे तीनों की अगर आप तैयारी करते हो तो 650 रुपीज़ में सबके PYQs जितने भी होते हैं सबके PYQs और सबके कॉन्सेप्चुअल किताबें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। 50,000 से ज़्यादा PYQ और 12 से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बुक्स आपको मिल जाती हैं। ये सब मेरे नूर निखिल ऐप पे अवेलेबल है। अलग अलग कोर्स भी आप ले सकते हो, 200-280 रुपये में मिलता है, ठीक है। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है।
हम लोग आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। इसके अंदर एक प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है। स्किल टेस्ट फिलहाल भूल जाते हैं। प्रीलिम्स के अंदर पैटर्न बड़ा सिंपल है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश है। सबके 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स। सेक्शनल यहाँ पे आपका कोई भी कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ निकलता है, तो हर सेक्शन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका 0.5 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। मेंस का पैटर्न थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसे ही मैं आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ। फिलहाल हम स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स का देखने वाले हैं, बट इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एकदम सेम सिलेबस है, तैयारी एक ही रहती है, बस प्रैक्टिस आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, और ये देख लीजिए आपके सामने है मेंटल एबिलिटी, यानी ऑब्वियसली क्वांट है, रीजनिंग है, उसके बाद इंग्लिश जनरल अवेयरनेस है और आपका कंप्यूटर डाटा। ये इसको आप कट कर दो, बस ऊपर का इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अलग सेक्शन में इसलिए बांटा गया क्योंकि हर सेक्शन में आपका कट ऑफ है। हो सकता है मैथ में आपका कम नंबर आ जाए, रीजनिंग में ज़्यादा आ जाए, है ना, तो अलग अलग से कट ऑफ नहीं आता। हर यहाँ पर जो सेक्शन लिखा है ना, सेक्शन 1, इन दोनों का मिला करके एक कट ऑफ निकलता है, इन दोनों का मिला करके एक कट ऑफ निकलता है और एक ओवरऑल कट ऑफ निकलता है। सबसे ज़्यादा अगर मार्किंग के हिसाब से देखें तो इंग्लिश आपका है 35% लेता है टोटल। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग है, और उसके बाद सबसे कम जनरल अवेयरनेस है 19%, जो कि अगेन यहाँ पे काफ़ी टिपिकल हो जाता है क्रैक करना। एक घंटा आपको मिलता है। तो ये पैटर्न है आपका, और इसके अलावा कुछ भी और नहीं है। तो हम लोग अपना स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या है हमारा, कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में आइडिया ले लेते हैं। तो ये कट ऑफ है 2025 का, ऑफिशियल कट ऑफ है। सीधा सीधा देख लेते हैं जनरल कैटेगरी का। आपकी जो कैटेगरी होगी ना, उसके हिसाब से आप चुन लो। मैं जनरल का लेके चलता हूँ क्योंकि सबसे मैक्सिमम वही कट ऑफ होता है। तो 136 यहाँ पर कट ऑफ। ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस भी खुश ना हो, इनका कट ऑफ भी बस 4-5 नंबर ही कम है, वो ज़्यादा नहीं है। तो 136 आपका कट ऑफ है। 136 मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 200, है ना, आउट ऑफ 200 आपका 136 यानी लगभग 65 क्वेश्चन के आसपास है। तो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन से भी ज़्यादा यहाँ पे सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन का लेवल देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। एसएससी का एग्जामिनेशन, कोई भी आप एसएससी एग्जामिनेशन पकड़ लो, जनरल स्टडीज़ का अगर मैं टॉपिक थोड़ा साइड कर दूँ तो सारे के सारे टॉपिक एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे आते हैं। पिछले 10 सालों में एसएससी सीजीएल के अंदर सिर्फ एक ही बड़ा बदलाव हुआ है। वो ये हुआ है कि पहले पेपर 2 घंटे का होता था, अब 1 घंटे का हो गया है। ये एक बदलाव हुआ है। उसके अलावा क्या हुआ है कि पेपर का लेवल एकदम सेम, टाइप ऑफ क्वेश्चन एकदम सेम, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। अब मैं आज पहला वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 2017 से बना रहा हूँ। 2017 एसएससी सीजीएल नो होने के लिए आप सर्च करना वीडियो, उसके अंदर मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ था 60 से 70% पेपर जो भी उस वीडियो में मैंने बताया सेम वही आपका एग्जामिनेशन में आया है। और आप वीडियो डिलीट नहीं होता, आप जाकर के सर्च कर सकते हो, वीडियो देखो, 2017 का सीजीएल का पेपर देखो, एक एक क्वेश्चन जो मैंने बताया वो एग्जामिनेशन में आया है। नोटिफिकेशन निकल जाए एक बार तो वो एक एक क्वेश्चन वाला वीडियो भी मैं ज़रूर बना दूंगा। बट अभी फ़िलहाल हम लोग, अभी आपको क्या करना है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कट ऑफ आपको समझ में आ गया कि 65 क्वेश्चन लगभग है। पेपर का लेवल कैसा होता है, क्वांट आपका मैं कहूँगा ठीक है, बैंकिंग से तुलना करूँ तो काफ़ी कम है। इंग्लिश का लेवल भी ठीक है। सबसे हार्ड अगर इसके अंदर कुछ होता है तो जनरल अवेयरनेस ही मैं कहूँगा कि होता है। बाकी इंग्लिश तो मुझे काफ़ी मतलब मीडियोकर से भी नीचे लेवल का लगता है इसका, अगर मैं कंपेरिजन करूँ बैंकिंग से, बैंक क्लर्क से इवन मैं कंपेयर कर दूँ तो। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का लेवल भी बहुत लो आता है। रीजनिंग तो अल्टीमेटली लो आता है। तो मैथ इसके अंदर और जनरल स्टडीज़ दो ही एक बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। तो कट ऑफ का आपको आइडिया लग गया। 137 कट ऑफ, ये आपका 2022 में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया था, इसलिए मैंने उसका डाल दिया। 152 गया था, पोस्ट बहुत कम आए हुए थे, इस वजह से गया था। अब ऐसा कट ऑफ ऑब्वियसली नहीं आने वाला है। ठीक है, डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर। नोटिफिकेशन के बाद इसके बारे में हमको समझ में आएगा। तो ये हो गया नोटिफिकेशन का, हमने देख लिया चीज़ें, सॉरी जो भी हमने कट ऑफ था वो देख लिया। अब हम प्लानर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, प्लानर यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ, फिर हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज मार्किंग। यहाँ पर देखो, प्लानर जो है ये एक सिंगल डे का प्लानर मैं आपके लिए बनाया हूँ, जो आपको फॉलो करना है। आप इसके अंदर टाइमिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। बट मैं बेसिकली जो इसके अंदर कन्वे करना चाहता हूँ मैसेज, वो आप ज़रूर समझो कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए, आपका टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बना रहा हो सकता है आप जॉब के साथ पढ़ रहे हो सकता है आप कोचिंग के साथ पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर ऑब्वियसली आप टाइमिंग अपनी चेंज कर लो। बट जो मैं अभी बताने वाला हूँ प्लानर, आप उसको फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। और मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे का ही प्लान आपको बता रहा हूं दिन में पढ़ने का। जब तक एग्जामिनेशन है ना, तब तक आपको ऐसे ही पढ़ना है। देखो, मैं लेके चलता हूं कि आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठते हो, ठीक है,
जो मोस्टली बच्चे उठते हैं, और उसके बाद आपके पास आधा घंटा जो भी हाथ मुंह धो लिया, और उसके बाद सबसे पहले घंटे पढ़ने बैठ जाओ। इसलिए मैंने सबसे हार्ड एक टॉपिक डाल दिया है उसके ऊपर, वहाँ पे है क्वांट। सिर्फ 1 घंटे के लिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई का डाला है। उसके बाद 10 से 11 मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपका फोकस नहीं बनता, आप ऐसे बच्चे हो जिसका फोकस हिला हुआ है, तो 1 घंटा मैक्सिमम है जो आप सेट आउट कर सकते हो। और अगर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपसे जो भी प्लान बता रहा हूँ ये भी फेल हो जाए तो भी डरने की बात नहीं है, आपको मैं उसका भी सोल्यूशन दूंगा। बट सबसे पहले प्लान समझिए। क्वांट यहाँ पर हमने 1 घंटा पढ़ा 9 से 10, उसके बाद 10 से 11 मैंने 1 घंटा आपको ब्रेक दे दिया, आपने ब्रेकफास्ट किया, ब्रश किया, जो भी करना है आपने किया। फिर मैं 1 घंटा आपको और दे रहा हूँ क्वांट पढ़ने के लिए। तो अब तक 12 बजे हैं और आपने 2 घंटे पढ़ाई की है। फिर उसके बाद 12 से 1 आपने, मैं फिर से 1 घंटा रेस्ट दिया। अभी सुन के लग रहा होगा कि यार ये तो सर बहुत ज़्यादा ही आपने बना दिया इजी प्लान, ये तो हम इजीली फॉलो कर लेंगे। फॉलो करके देखना, ट्रिक बताऊंगा क्या आपको फॉलो करना है बेसिकली। 12 से 1 मैंने आपको फिर से रेस्ट दे दिया। उसके बाद 1 से 2 आप चूँकि दिन में 2 घंटा क्वांट पढ़ चुके हो, खाना वाना खा लिया हो, थोड़ा थक गए होगे, तो आपने जीएस पढ़ लिया जिसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 2 से 3 1 घंटा आपने लंच किया, और उसके बाद 3 से 4 1 घंटा और देता हूँ आपको सोने के लिए, 2 घंटा आपको रिलैक्स करने के लिए मिल गया। उसके बाद 4 से 5 आपने उठा, हल्के नींद में ही थे तो आपने इंग्लिश उठा करके पढ़ लिया 1 घंटा। ठीक है। फिर अगेन मैं मान के चलता हूँ कि आप घूमना फिरना आपको पसंद है, तो 5 से 7 में 2 घंटा आपको देता हूँ और घूमने के लिए। आप 2 घंटा इसके अंदर आपने लंच भी कर लिया, 1 घंटा सो भी गए, 2 घंटा घूम भी लिया। फिर 7 से 8 आपने क्या किया, जो भी आप सुबह पढ़े हो इंग्लिश और क्वांट उसकी रिवीजन करना है। 1 घंटे में सारा रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद 8 से 9 1 घंटा आपने डिनर किया, और 9 से 10 आपने मॉक टेस्ट लगाया। एक आपको मॉक उठा करके पकड़ करके लगा लेना है, 20 क्वेश्चन का हो, 30 क्वेश्चन का हो, गूगल करके आप कर लो, कहीं से भी कर लो, एक आपको ज़रूर लगाना है 20-30 क्वेश्चन का, जिससे आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ फ्रेशर हो, आप नए बच्चे हो। इस प्लान को देख के स्टार्टिंग में लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन सबसे बड़ा पता है क्या ट्रिक है यहाँ पे। ये प्लान आसान है, 1 दिन करना हो तो बहुत आसान है, 2 दिन करना हो तो आसान है, लेकिन ये आपको करना है 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना, आपको लग रहा होगा अगर आसान है, तो आप अगले दिन से बैठ जाओ यही प्लान को लेकर के फॉलो करने के लिए। अपने टाइमिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकर के फॉलो करो, और आप देखो 1 वीक भी आप कर पाते हो कि नहीं। और इसको ऐसे नहीं कि मन में आपको लेके चलना है, इसको आपको पेपर में उठा करके लिखना है सारी प्लानिंग, किस किस दिन आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा 1 वीक का प्लान बनाइए और टिक करते रहिए जो 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 आपका कंप्लीट हो रहा है। आपको खुद देखने को मिलेगा कि क्या आप कितने घंटे मैंने जोड़े यहाँ पे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे की ही बेसिक पढ़ाई हुई है, बाकी तो आपका रिवीजन और मॉक मैंने 1 घंटा जोड़ा है। तो 4 घंटे भी आप पढ़ पाते हो कि नहीं। ठीक है। और मैंने सोने के लिए कितना दिया है, 10 बजे, 10 से 11 1 घंटा आप रील भी देखते हो, तो 8-9 घंटा आपको मिल रहा है सोने के लिए। बल्कि आप अगर सुबह 7 घंटे के बाद भी सो जाओ तो 6 से 9 आपको पढ़ने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। मैं तो 4 घंटा कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। आप चाहो तो उस वक्त ही 3 घंटे पढ़ लो, और पूरे दिन में आप कुछ भी करो, 1 घंटा बीच में निकाल करके पढ़ लेना, लास्ट में मॉक टेस्ट लगा लेना। इतना आपने कर लिया तो मैं आपको लिख के देता हूँ, एसएससी सीजीएल आपका निकल जाएगा। और आपको मैं ये भी बताता हूँ कि जो भी वीडियो देख रहा है 80% बच्चे में से ये भी फॉलो नहीं कर सकते, और ये मिनिमम प्लान है जो आपको फॉलो करना है। इसके अंदर देखिए, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में बैठो तो आप डीमोटिवेट ना हो सकता है कि 20 मिनट बैठ रहे हो, 15 मिनट बैठ रहे हो, कोई नहीं, आप अपने आप को समय दो। 20 दिन 25 दिन आपके पास समय है सीजीएल में, 25 दिन आपको समय लगेगा, लेकिन एक बार आप आ गए रिदम में तो आप रिदम में आ जाओगे। ठीक है। तो ये प्लान है, इसके अंदर आप टाइमिंग डेट सब चेंज कर सकते हो, लेकिन फॉलो आपको इस तरीके से करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट, जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। ठीक है। टॉपिक वाइज मार्किंग देख लेते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है ये आपको पता चल गया, क्या पढ़ना है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको रीजनिंग सपोज करो आपने उठाया, तो क्या टॉपिक सबसे पहले आपको उठाना है। देखो कोडिंग डिकोडिंग फिक्स क्वेश्चन। यहाँ पर ना बैंकिंग की तरह नहीं है कि सर हो सकता है कि आ जाए, हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आना ही है। फिक्स है चीज़ें यहाँ पर, जो आती ही आते हैं, यही टॉपिक है, इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बाकी किसी एग्जामिनेशन की तरह नहीं है। रीजनिंग का पार्ट मैं अगेन कहता हूँ, बच्चे कहेंगे कि सर क्या है, या आप इजी बोल रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी सीजीएल जब मैंने पहली बार दिया था तो मेरे ख्याल से 30 नंबर के आसपास मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कट ऑफ से कम था, बट स्टिल मैंने मैनेज किया था रीजनिंग के अंदर 80% मार्क्स स्कोर करना। इंग्लिश के अंदर और आपका रीजनिंग के अंदर, दोनों के अंदर मैंने अच्छा स्कोर किया था। और मैथ के अंदर मेरा स्कोर नहीं आया था, और जो मेरा स्कोर जीएस के अंदर तो पूरा ही 0 आया हुआ था। अगले जब मैंने अटैम्प्ट दिया उसके बाद मैं आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि 99% से नीचे मेरी रीजनिंग की एक्यूरेसी रही हो, जबकि मैं अच्छा खासा नहीं रीजनिंग में टाइम देता था अपना।
बिल्कुल ही मैं तो कहूँगा कि मैं टाइम नहीं देता था, मैं मैथ में ही सारा टाइम देता था। तो ये तरीका है। जब मैंने 2017 में सीजीएल का कट ऑफ पार किया था, आप देखना 30 नंबर कट ऑफ से, लास्ट ईयर के कट ऑफ से ऊपर था, फिर भी मैंने पास किया उसको। कैसे पास कर पाया? क्योंकि मैंने एक बार सीख लिया था कि डिसिप्लिन ही इंपॉर्टेंट है। 2 ही घंटा पढ़ूंगा ना, रोज पढ़ दूंगा, तो मेरा वो मेंटेन रह गया। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, आना ही आना है। और जिस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसी तरीके का क्वेश्चन आना है, वो मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, अभी मैं आपको सोर्स बताऊंगा, उन सोर्सेज से क्वेश्चन आपको लगाने हैं फिलहाल, ठीक है। और आपका हाँ, मिसिंग नंबर ये आपने लगा लिए, क्लासिफिकेशन ये आपने पकड़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग पकड़ लिया, ये 4 टॉपिक आपने पकड़ लिए और अपने अगले 7 दिन का टाइम टेबल बना दिया, जो भी ज़्यादा मार्किंग वाले हैं। क्वांट का आपको दिखा। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस का आपको समय लगेगा, अगर आपका वीक है, आपको नहीं पता है, बहुत समय लगता है। इसलिए जनरल अवेयरनेस के टॉपिक को आपको धीरे धीरे अभी से उठा लो, 1 घंटा डेली पढ़ोगे तभी काम चलेगा। लूसेंट की किताब या तो ले लो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लूसेंट की किताब से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स को मैं छोड़ दूँ तो अच्छी किताब है, उसी को आप उठा करके या तो पढ़ लो, रोज़ 10-10 पेज का या 5-5 पेज का टारगेट बना लो। ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। उसके बाद हम क्वांट के ऊपर आते हैं। क्वांट के अंदर भी आपको अगेन पकड़ना है। सबसे आपको पहले तो जब स्टार्ट करना है तो इजी टॉपिक पकड़ना है। क्या आपको सबसे अच्छे से आता है? जो भी आपको सबसे अच्छे से आता है ना, सबसे पहले आपको उसी से स्टार्ट करना है अपना तैयारी। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ज्योमेट्री को मैंने पकड़ लिया। हालांकि ज्योमेट्री थोड़ा डाइसी है, लेकिन एग्जांपल मैं चलो देता हूँ। ज्योमेट्री पकड़ लिया, डाटा इंटरप्रिटेशन पकड़ लिया। ये 2 टॉपिक को मैंने पकड़ करके 1 हफ्ते में मैंने ख़त्म करना है मुझे, क्योंकि साथ में और भी टॉपिक चलनी है। तो मैंने क्वांट के 2 टॉपिक पकड़ लिए कि हाँ चलो मुझे ये ईजी लगता है, मैं इन्हीं दोनों को पकड़ता हूँ। तभी आपको ईजी से हार्ड की तरफ जाना है, ना कि हार्ड से ईजी की तरफ जाना है। ऐसा करोगे पहले डिमोटिवेट हो जाओगे, पहले ही आप हिम्मत हार जाओगे, है ना। न्यू बच्चों के लिए जो पहले से जानते हैं चीज़ें, वो तो ऑब्वियसली आपको खुद पता होगा क्या आपका ईजी है, क्या आपका हार्ड है, आपको खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इंग्लिश का भी आपके सामने है, पकड़ लो। क्लोज टेस्ट फ्री का मार्क्स है। क्लोज टेस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री का मार्क्स है आपका। वोकैब चलो बच्चे का वोकैब नहीं होता है, ठीक, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स फ्री का आपका मार्क्स है। स्पेलिंग वाला एकदम फ्री का है। पैराजंबल का मैंने आपको ट्रिक हमेशा बताया है। 50 से 100 क्वेश्चन लगा लो और लिख के ले लो मेरे से। 100 क्वेश्चन आपने जिस दिन लगा लिए पैराजंबल के, 101वां क्वेश्चन लगाना, अपने आप ही सॉल्व होएगा, आपसे गलती ही नहीं होगी। पैराजंबल की ट्रिक यही है, प्रैक्टिस, अपने आप ही आपको रिदम में आ जाएगा, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी फ्री का मार्क्स है। जो हार्ड है मैं खुद बोलूँगा, चलो आइटम्स एंड फ्रेजेस थोड़ा सा हार्ड है। 3 क्वेश्चन आए तो 1 आप कर सकते हो दिमाग लगा के, 2 नहीं हो पाएंगे। चलो आपसे एरर के क्वेश्चन आ गए, तो एरर का क्वेश्चन 1 भी नहीं हुआ, मैं कहता हूँ चलो इतना टफ आ गया। लेकिन ये बाकी टॉपिक बहुत ईजी हैं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका, इन्हीं तरीके से आपको चलना है और आपका इजीली एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। बट 1 स्टेप एट अ टाइम आपको करना पड़ेगा। पूरा बड़ी पिक्चर एक ही दिन में देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सीजीएल 2 का भी अगर आप देखोगे, मतलब टायर 2 का, तो मेंस का भी आपके सामने टॉपिक्स हैं ऐसे ही हैं जो वहाँ पर है, सेम वही चीज़ें हैं, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखो सेम है, बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। यही चीज़ें यहाँ पर भी आपको करनी है। अब हम आ जाते हैं सोर्स क्या है, पढ़ना कहाँ से है। तो मैं आपको अच्छे से चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्वांट है। क्वांट के लिए मैं हमेशा कौन सी किताब आपको रिकमेंड किया हूँ, पिछले 10 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, जो कि बहुत अच्छी किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। एक RS अग्रवाल की किताब आती है, ये भी अच्छी है, लेकिन इसमें ना कुछ समझाया नहीं है, बस प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए हैं, एक सबसे बड़ी कमी है। तो अगर आप नए बच्चे हो, RS अग्रवाल अवॉइड कर दो। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक बहुत अच्छी किताबें परचेस कर सकते हो। NCERT अगर आपके पास पढ़ी हुई है, आपको उससे समझ में आता है तो NCERT से पढ़ लो। एक और है एसेंशियल क्वांट, दिशा पब्लिकेशन की, वो भी बहुत अच्छी किताब है। उसकी स्पेशलिटी है कि वो बैंकिंग में भी, रेलवे में भी, तीनों में भी आपका चलेगा। फास्ट ट्रैक वाला आपका सिर्फ और सिर्फ SSC और रेलवे में चलेगा, ठीक है। और UPSC के आपके CDS में भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, और FCAT में तो पूरा का पूरा चलेगा। इंग्लिश के अंदर अभी मैं और सोर्स बता रहा हूँ, चिंता मत करो। SP बख्शी है, एसेंशियल इंग्लिश है, ये अरिहंत का है, दिशा का है, दोनों अच्छी किताबें आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सब ना सेल्फ स्टडी के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। फिर रीजनिंग के लिए MK पांडे है, किरण SSC है। मेरे को जो पसंद है वो है RS अग्रवाल, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एक RS अग्रवाल पढ़ करके मैंने
7-8 एग्जाम निकाले, सबकी मैंने रीजनिंग सॉल्व की केवल RS अग्रवाल को पढ़ के। मैंने बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पढ़ दी और मेरा काम SSC में तो ऐसे ही चल जाता था। वर्बल नॉन वर्बल दोनों वाली लेना, क्योंकि आपका SSC का अलग है, बैंकिंग का थोड़ा सा अलग है, तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों लोगे तो आपका ईजिली काम हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट की आपकी हो गया स्टैटिक के लिए, और विजन IS का आपका हो गया, लेकिन आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब मैं इन सब का आपको सब्स्टिट्यूट भी दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, क्योंकि आप एक लूसेंट लेने जाओगे 280 रुपये की आती है। SP बख्शी जो आपकी आती है लगभग 450 रुपये की है। अगर ये RS अग्रवाल आप रीजनिंग का लेते हो, ये 650 रुपये की किताब है, एक किताब। फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक जो क्वांट की है, ये आपकी लगभग लगा के चलो 400 रुपये की किताब है। इतनी महंगी महंगी किताबें, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर के आता हूँ, मैं आपको दिखाता। अच्छा, ये भी किताबें मैं रिकमेंड करता था पहले, ये आपके सामने अगर ये किताबें होंगी ना, जो भी फ्री में आपके पास पहले से अवेलेबल है वो बेस्ट है, कुछ भी मत खरीदो, पहले से जो है वो बेस्ट है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले उससे स्टार्ट तो करो, खुद कमी लगेगा कि सर मेरे को 10 टॉपिक नहीं समझ में है, आप किताब बता दो, मैं बता दूंगा आपको, या फिर खुद जो किताबें मैंने आपको यहाँ पे बताई है उनको आप ले लो, नहीं समझ में आ रहा कोई टॉपिक तो, वरना जो आपका पास है वो सबसे बेस्ट किताब वही है जो आपके लिए अवेलेबल है। ये किताब आपको दिख रहा होगा, SSC की सारी इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाते हैं, PYQ, लेकिन ये 1700 रुपये की किताब है, चारों का सेट। अब मैं आपको देता हूँ सब्स्टिट्यूट, मैं आपको सामने दिखा देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट में क्या दे रहा हूँ आपको। अब ये हैं जो किताबें मैं आपको दे रहा हूँ, जो 299 रुपये में मैं दे रहा था ना, आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। SSC के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखो SSC हिंदी और इंग्लिश, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए मेरे पास किताबें हैं। बस जो PYQ की किताब है मेरी ना, वो इंग्लिश में अवेलेबल है सिर्फ, तो आपको अगर आप हिंदी लो इंग्लिश लो, दोनों में इंग्लिश वाली ही PYQ आपको मिलेगा। तो हिंदी की किताब है, जैसे आपने क्लिक किया जनरल स्टडीज़ के ऊपर, तो ये हमारी किताब है, ये आपको मिल जाएगी 299 रुपये में। आपको सारी सब्जेक्ट की किताबें मिल रही हैं, एक दो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे हिंदी के अंदर है सारा, आपको यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, और थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। हर एक किताब में 2-2 हज़ार क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, आपके सामने हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आपको इंग्लिश में दिखा दूँ, तो इंग्लिश के अंदर भी मैं दिखाता हूँ, SSC इंग्लिश के अंदर भी अगेन ये चारों किताबें आपको दिख रही होंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, क्वांट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो क्वांट की आपकी ये किताब है, आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो भी SSC के हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे चीज़ें समझाई भी गई हैं, आप देख सकते हो, समझाया भी गया है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे समझाने के बाद आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और सारे SSC के क्वेश्चन हैं जो भी इसके अंदर दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हो गए। फिर अगेन नेक्स्ट चैप्टर आपका जो ये PYQ भी दिया हुआ है, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे। फिर आंसर की उनके दिए गए हैं, फिर आंसर के सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए गए हैं। फिर चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है, कॉन्सेप्ट आपको बताया, और उसके बाद क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए। फिर एग्जांपल बताया आपको, फिर एक टाइप का, और फिर उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, मैं आपको PYQ दिखा देता हूँ। PYQ आपके सामने है, देखो SSC का। मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने GS के ऊपर क्लिक किया, तो ये GS का PYQ है। इसके अंदर आप आते हो, तो सपोज आपको हिस्ट्री अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लूसेंट की आपने किताब ले ली, या फिर मेरी वाली किताब से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री आपने पढ़ा, ये हिस्ट्री का आपने टॉपिक खोला, आपने SSC सीजल का ये सामने क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, टॉपिक वाइज ईयर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। हिस्ट्री का टॉपिक में जितने भी SSC सीजल में 2024 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन थे सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो CHSL, आपने CHSL की भी तैयारी करनी है, SSC CHSL के, अब ऐसी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने किताब बनाई है, जो कि बहुत अच्छी किताबें हैं, सबके आपके क्वेश्चन के आंसर्स के साथ है। अब SSC CPO के स्टार्ट हो गया, देख रहे हो। इसी तरीके से आपको सारा का सारा हमने यहाँ पे कवर किया है। ऐसे ही हिस्ट्री के बाद आपके अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगी, और उसके क्वेश्चंस आपके ईयर वाइज और एग्जामिनेशन वाइज आपके पास आ जाएंगे। और करंट अफेयर्स कहाँ से करेंगे, बच्चों को ये भी डाउट है, तो करंट अफेयर आपको मेरे पास से कर लेना है, फ्री में अवेलेबल है मेरे ऐप के ऊपर। इस साल के 3 महीने की 3 PDF डल चुकी है, मेरी मंथली PDF आप उठा लो, इससे बाहर कुछ भी एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च की डल चुकी है, और आपको अगले महीने की भी डल जाएगी। मतलब जो भी अगला महीना होता है 4 से 5 तारीख के अंदर आपको पिछले महीने की PDF मिल जाती है, मंथली वाली। ठीक है, और इसको आपको पढ़ना कैसे है ये आपको सामने दिखा देता हूँ। जितने भी, जैसे ये नेशनल न्यूज़ है, पहला टॉपिक ये आया, तो इसके अंदर जितनी भी आपको न्यूज़ दिख रही है, जैसे ये कुछ भी न्यूज़ के अंदर आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर किया, तो इसका बैकग्राउंड से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में, और UPSC में कहाँ रिलेवेंट है, ये बेसिकली UPSC के लिए है। आपको क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ। आपको डरना नहीं है कि किताब बहुत मोटी लग रही है। आपने ये पढ़ा, ये न्यूज़ हुई, ये न्यूज़ हुई, जब भी एक टाइप ऑफ न्यूज़ आपका एंड होगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस टाइप ऑफ न्यूज़ जैसे आपका एंड हुआ, वैसे आपको क्विज मिलेगा। या तो आप कुछ भी न्यूज़ मत पढ़ो, सारे क्विज सॉल्व कर लो, हर एक न्यूज़ से एक क्विज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल, आपने क्विज कर लिया, काम खत्म। कोई बात नहीं, क्विज भी नहीं करना,
एसएससी के लिए वन लाइनर चाहिए। जो भी आपका टॉपिक के अंदर था ना, मात्र उन सारे की चीज़ों को 1 से 1.5 पेज में वन लाइनर में यहाँ पे दे दिया गया है। वन लाइनर यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से ख़त्म। कितना आपका पेज था? 35वें पेज पे है, और एक ही पेज, बल्कि मैं कहूँगा एक पेज में आपका सारा न्यूज़ कवर हो गया। तो आपको क्या करना है, इस वन लाइनर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने आप को ही टेलीग्राम पे अपना एक बना लो, या अपने खुद से एक सेल्फ ग्रुप बना लो व्हाट्सएप का, उसमें भेजते रहना है। तो एवरी मंथ का आपके पास वन लाइनर तैयार हो जाएगा। डेली थोड़ा थोड़ा देखो और ये याद ही हो जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको करना है। और ये क्वेश्चन है क्विज वाले, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। ऐसे ही है जैसे कि ये आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो भी इस महीने हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और उन्हीं चीज़ों को हर एक न्यूज़ के बाद क्विज के फॉर्म में और वन लाइनर के फॉर्म में आपको दिया गया है। इस तरीके से आपको इन किताबों को पढ़ना है, जो मंथली मेरा करंट अफेयर्स है, ये फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। आपने देखा। तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि आपको कि अगर आपके पास किताबें पहले से अवेलेबल है, कुछ भी पैसा मत खर्च करो। पैसा कम है या फिर आपको क्वालिटी चाहिए, मेरे पास बहुत क्वालिटी वाला जो मैं दे रहा हूँ जो है वो आप 299 रुपये में सारी किताबें जो हैं लिखी हैं आपको मिल जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, जो भी मैं एसएससी के बारे में अब आगे लेके आने वाला हूँ वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मतलब कल को मैं एक मॉक टेस्ट लॉन्च किया तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सब कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। कुछ भी आपको बाहर से नहीं कि कल को कुछ और लॉन्च करूंगा तो वो इसके अंदर नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको इसके अंदर ऐड ऑन होता जाएगा। और 299 रुपये सिर्फ आपको पहले 100 बच्चों के लिए है। तो अगर आप लेना चाहते हो ऑफर, नो और निखिल ऐप डाउनलोड कर लो। कैसे आपको ऑफर लेना है मैं आपको दिखा दूँ। कोई भी आप इसके अंदर कोर्स ले रहे हो तो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यह ऐप अपने सामने खोल लिया, लेटेस्ट कोर्स पर क्लिक कर दो, या फिर बुक्स फॉर ऑल एसएससी एग्जामिनेशन इसके ऊपर क्लिक कर दो तो एसएससी का आपको सामने आ जाएगा। तो आपको ये पेज दिखेगा, यहाँ पर जो जो किताबें मिलनी है वो दिखेंगी। यहाँ पर अप्लाई कूपन का आएगा। कूपन अप्लाई करने से पहले ये आप टिक हटा देना। 50 रुपये में वैसे मैं आपको 6 महीने में सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं सरकारी सबका मौका दे रहा हूँ, बट स्टिल नहीं चाहिए कोई बात नहीं। यहाँ पे पहले आप अनटिक करना, फिर कूपन लगाना। तब आप कूपन लगाओगे तो ये आरबीआई कूपन लगा हुआ है ना, इसलिए आपको कम दिख रहा है डिस्काउंट। हम एसएससी कूपन लगाएंगे और आपको ये 299 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। यही तरीका है आपको सस्ते में चीज़ें लेने का और पढ़ाई करने का। और इसको ले ही लो, क्योंकि हो सकता है कि किताबें आपके पास और हो, पढ़ रहे हो आप उससे, लेकिन आपका प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू तो चाहिए। तो एक किताब भी पीवाईक्यू की 700 रुपये की है, यहाँ 299 में सब कुछ मिल रहा है। तो इससे अच्छा डील क्या होगा। बच्चों के लिए ये यहाँ पे इतने सस्ते में, तो आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। वेबसाइट से लेना है तो noornikhil.co.in है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस भी यहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हैं हमने देख ली हैं। और एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद मैं और आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब कि एग्जैक्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा ये भी बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा अच्छे कमेंट करो, फ्रेंड्स में भी शेयर करो। ज़्यादा व्यूज आएगा तो ही वो वीडियो आएगा। अगर कम व्यू आता है तो ऑब्वियसली वीडियो नहीं आ पाती है, क्योंकि हमको पता है उसके अंदर भी व्यू कम आएगा, तो फिर उतना मेहनत करने का बनता नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा मेहनत लग जाता है ना इसको बनाने के लिए वीडियोज़ को, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही था। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, और सीजल की तैयारी आप अभी से लग जाओ करने में, ठीक है। और जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दे। अगर आपको फ़ायदा मिला होगा कमेंट में भी मुझे बताइएगा ज़रूर, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।